Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss some of the numericals that is based on the designing of non-deterministic finite automaton. Non-deterministic finite automaton के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम लेते हैं, डिज़ाइन ए NDFA टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 0101 फॉर सिग्मा इक्वल टू 01। यानी आपको एक ऐसा नॉन डेटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन डिज़ाइन करना है जिसमें कहीं ना कहीं आपकी 0101 सब स्ट्रिंग आए, ऐसी लैंग्वेज के लिए आपको NDFA बनाना है। यानी लैंग्वेज में कुछ भी आता रहे लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आए, शुरू में आए, एंड में आए, वो आपका क्या आना चाहिए, 0101 आना चाहिए। तो किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, तो सबसे पहले जो स्ट्रिंग हमें चाहिए हम उसके लिए बनाएंगे। मान लीजिए दिस इज़ द Q0 इनिशियल स्टेट। सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रिंग हमें होनी चाहिए, यानी कि सबसे जो बेसिक स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी कि सिर्फ और सिर्फ 0101 हो। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रिंग के लिए बनाते हैं 0101। तो Q0 से 0 Q1, 1 Q2, 0 Q3 एंड 1 Q4। और Q4 को हमने कहा दिस इज द फाइनल स्टेट। तो क्या हुआ, सबसे बेसिक स्ट्रिंग जिसमें 0101 एज सब स्ट्रिंग होगी वो हमारी एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, 0101 तो हमारी सब स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि इससे पहले आपका 0 आए या 1 आए या कोई भी कॉम्बिनेशन आए, भाई कितने भी 0 आते रहें या कितने भी 1 आते रहें, लेकिन फिर भी जब फाइनल स्टेट में जाएगा तो 0101 हो गई होगा। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि NDFA में हर स्टेट को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। Q0 को हमने डिफाइन कर दिया और Q0 के लिए हमने कहा 0 पे यहाँ भी जा सकता है, Q0 पे ये इधर भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो Q0 पे ये यहाँ पे ही मूव करेगा, Q0 पे यहाँ भी मूव कर सकता है क्योंकि ये NDFA है। ऐसे ही 0101 के बाद जब ये सब स्ट्रिंग आ गई, उसके बाद आपके कितने भी 0 आते रहें या कितने भी आपके 1 आते रहें, वो सारे स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेड होंगे। तो 0101 जरूर आपका होना चाहिए, उसके अलावा शुरू में कुछ हो बाद में कुछ हो, दैट डजंट मैटर, वो सारे कॉम्बिनेशंस को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें एक इनपुट 0 पर 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं कि उसी जगह मूव करे या अगली स्टेट में जाए। और इसके अलावा जो दूसरी फीचर है NDFA की कि हर स्टेट को हर अल्फ़ाबेट के लिए डिफाइन नहीं किया जाता। तो आप देखेंगे Q1 को हमने 0 के लिए डिफाइन नहीं करा है, Q2 को हमने 1 के लिए डिफाइन नहीं करा है, Q3 को हमने 0 के लिए डिफाइन नहीं किया है। स्टिल वी गॉट ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स। दैट इज द फीचर ऑफ द NDFA। Now come to the second numerical. Draw a NFA to accept strings over alphabet 01 such that the third symbol from the right end is 0. आपको एक ऐसा NDFA डिजाइन करना है जिसमें हर स्ट्रिंग में राइट हैंड साइड से जो थर्ड सिंबल होगा वो क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेट बनाएंगे कि भाई यहाँ पर आकर स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेड होगी। सबसे राइट वाला पार्ट, राइट से जस्ट पहला जो सिंबल होगा, ये राइट हैंड साइड है जहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, उससे जस्ट पहला वाला सिंबल हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये उससे पहली स्टेट होगी। मान लीजिए ये अभी स्टेट्स का नॉमिनेशन बाद में कर देंगे। ये सबसे राइट वाली स्टेट थी फाइनल स्टेट, उसकी वैल्यू 01, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। उससे जस्ट पहले वाला, और ये भी क्या है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। भाई सबसे राइट से थर्ड सिंबल बोला है उसने, थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट हैंडेड 0, लेकिन सबसे राइट से फर्स्ट सिंबल के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो फर्स्ट सिंबल 01 में से कुछ हो सकता है। सेकंड सिंबल के बारे में कुछ नहीं बोल रखा सबसे राइट से, सेकंड सिंबल राइट से कुछ भी हो सकता है 0 या 1, लेकिन जो थर्ड सिंबल आएगा राइट से वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो भी फाइनल स्टेट में पहुंचेगा, सबसे राइट से पहले वाला 01 में से कुछ भी हो सकता है, राइट से सेकंड सिंबल भी 01 में से कुछ हो सकता है, राइट से थर्ड वाला जो सिंबल है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे बेसिक स्ट्रिंग जो आएगी वो ये आएगी, क्या, 0 01 01 में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। 0 0 0 हो तभी आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, हो सकता है 0 0
1 हो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी, 0 1 0 हो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी, 0 1 1 हो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राइट से थर्ड सिंबल क्या है, 0 है। अब शुरुआत में क्या हो, ये थोड़ी है कि खाली ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी, हो सकता है इससे पहले भाई ये तो राइट से थर्ड सिंबल बता रहा है कि 0 होगा, इससे पहले भी तो यहाँ पर कुछ वैल्यू हो सकती है। जब स्ट्रिंग शुरुआत होगी तो वो कुछ ही वैल्यू हो सकती है। तो स्ट्रिंग अगर मान लीजिए 0 से स्टार्ट है या 1 से स्टार्ट है, मान लीजिए स्ट्रिंग क्या है आपकी 0 0 0 1, ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। क्यों? राइट से थर्ड सिंबल हमने फिक्स किया हुआ है। 1 0 0 0 ये भी एक्सेप्ट होगी। तो उससे पहले जो थर्ड सिंबल है उसकी पोजीशन फिक्स है, उससे पहले कितनी भी 0 या 1 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर क्या है, हम इस स्टेट को डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैंने डिफाइन कर दिया तो राइट से जो थर्ड सिंबल है वो नहीं रह जाएगा। फिर अगर मैंने इसको 0 या 1 के लिए डिफाइन कर दिया लूप लगाकर, फिर तो कितने भी सिंबल बाद में आते रहे, लेकिन हमें पता है फिक्स क्या कि राइट से थर्ड सिंबल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब हमें इसको डिफाइन नहीं करना है कुछ भी, ना 0 के लिए डिफाइन करना है फाइनल स्टेट को, ना 1 के लिए। अगर आपने डिफाइन कर दिया तो जो राइट से थर्ड सिंबल वाली बात है वो आपकी नहीं रह जाएगी। राइट से थर्ड सिंबल कब होगा, जब यहाँ पर आपका 0 हो और यहाँ पर हम इसको डिफाइन ना करें। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ, मान लीजिए दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज Q4। अब आप कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए, उसमें थर्ड सिंबल जो राइट से होगा वो 0 होगा। नाउ विल गो टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्ट NFA दैट एक्सेप्ट द फॉलोइंग लैंग्वेज L इक्वल टू, यानी कि लैंग्वेज जो दे रखी है इक्वल टू X बिलोंग्स टू AB, यानी उस लैंग्वेज की जो भी स्ट्रिंग X है वो A और B के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी हुई है। यानी कि जो भी स्ट्रिंग्स आएंगी लैंग्वेज की वो A और B के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी हुई हैं। और स्लैश करके दे रखा है कि जो भी स्ट्रिंग X होगी, यानी जो भी स्ट्रिंग X होगी दैट इज एंडिंग विद AAB, स्ट्रिंग का एंड फिक्स किया हुआ है। जैसे इसमें एंड फिक्स किया हुआ था कि थर्ड सिंबल राइट से 0 है, ऐसे इसमें फिक्स कर रखा है कि जो आपका एंड स्ट्रिंग एंड होगी वो AAB होगी, यानी कि स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग के लास्ट 3 सिंबल्स क्या है, AAB हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रिंग इससे बनेगी वो क्या बनेगी, AAB। सबसे छोटी स्ट्रिंग जो किससे एंड होगी, AAB से एंड होगी, वो क्या होगी, सिंपल AAB होगी। ठीक, शुरुआत मान लीजिए ये आपकी Q1 स्टेट है, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज Q4। अब एंड तो AAB से होना चाहिए, लेकिन शुरुआत के बारे में तो कुछ नहीं दे रखा हुआ, यही तो कह रहा है कि लास्ट में AAB आना चाहिए। शुरुआत में क्या आता है, कुछ भी आ सकता है, यानी शुरुआत में A या B का कोई भी कॉम्बिनेशन आए, कितने भी A आते हैं, मान लीजिए AAB आया, या BAAB आया, या सिंपल BAAB आया, सारी की सारी जो भी स्ट्रिंग्स होंगी किससे एंड होंगी, AAB से एंड होंगी। ठीक है, तो हमने पहले क्या बनाया है, जिससे एंड हो, यानी सबसे छोटी स्ट्रिंग जो पॉसिबल होगी। और फिर क्या कह रहा है, एंड इससे है, शुरुआत के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो शुरुआत हम किसी से भी कर सकते हैं। और हमें पता है कि NDFA में एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, जैसे Q1 A पर Q2 में भी जा रहा है और Q1 A पर इसी स्टेट में भी रुका हुआ है। ठीक है, और दूसरी फीचर क्या है कि हर स्टेट को हर अल्फ़ाबेट के लिए डिफाइन करना जरूरी नहीं है। तो हमने Q2 को B के लिए डिफाइन नहीं करा है, Q3 को भी हमने A के लिए डिफाइन नहीं करा है, और Q आपका जो 4 है उसको ना तो A के लिए डिफाइन किया है ना B के लिए डिफाइन किया है। अगली प्रॉब्लम पे आते हैं, डिज़ाइन ए NFA फॉर ए बाइनरी नंबर वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर सेम। हमें एक NFA बनाना है किसी बाइनरी नंबर के लिए जिससे पहली और लास्ट डिजिट सेम होगी। तो हमें पता है कि बाइनरी में जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो बाइनरी में नंबर जो स्टार्ट होगा या तो 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा। तो अगर नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो किससे एंड होगा, 0 से एंड होगा। ठीक है, और अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से एंड होगा। तो अगर नंबर मान लीजिए मेरे 0 से स्टार्ट हुआ, सबसे छोटी स्ट्रिंग, एंड किस पे होगा, 0 पे होगा। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ ये फाइनल स्टेट है, सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, अगर 0 से स्टार्ट है तो 0 से एंड पर होगी। और अगर बाइनरी स्ट्रिंग आपकी 1 से स्टार्ट है तो किस पर एंड होगी, 1 पे एंड होगी। मान लीजिए Q2 स्टेट है, ये आपकी Q3 स्टेट है।
सबसे छोटी स्ट्रिंग जो पॉसिबल है 0 से स्टार्ट 0 पे एंड, 1 से स्टार्ट 1 पे एंड। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हमने लिख दी, 0 से स्टार्ट होगी 0 पे एंड होगी, 1 से स्टार्ट होगी 1 से एंड होगी। अब ये तो हमें पता है कि शुरुआत किससे होगी, 0 या 1 से होगी, तो वो हमने स्पेसिफाइड कर दिए। एंड भी हमारी फिक्स है कि 0 से अगर स्टार्ट है तो 0 से एंड होगी, 1 से स्टार्ट है तो 1 पे एंड होगी। अब क्योंकि इसमें मिडिल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मिडिल में मान लीजिए 0 या 1 में से कुछ भी आए। ठीक है, लास्ट में किस पे जाएगा, ये 0 पे जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है 1 से स्टार्ट है, मिडिल में कुछ भी आ सकता है, 1 आए या 0 है, लास्ट में कहाँ पहुँचेगा, ये हायर स्टार्ट पहुँचेगा। ठीक है, अब 1 1 में एक में तो दिखाएगा एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन के साथ ही एक्सेप्टेड भी दिखाएगा, और हमें उससे मतलब है जो कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेड दिखाए, क्योंकि नॉन डिटरमिनिस्टिक में एक ही इनपुट के लिए एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन दिखा सकता है। हो सकता है उसी स्ट्रिंग को 1 1 में नॉन एक्सेप्टेड दिखा रहा है और इसमें एक्सेप्टेड भी दिखा दे 1 1 के लिए। ठीक है, so this is the designing of NFA for a binary number where the first and last digit are the same. Now go to the last problem, that is design a NFA that accept all string that start with 0 1 and end with 1 0. सिंपल है, स्टार्ट किससे होगी हमारी, मान लीजिए Q नॉट स्टेट इनिशियल स्टेट है, 0 1 से तो स्टार्ट है। ठीक, एंड किससे है 1 0 से, तो 0 1 से स्टार्ट और 1 0 से 0 1 से स्टार्ट है, यानी यहाँ पर और कुछ आ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 0 1 से स्टार्टिंग है, 1 0 से एंड है, यानी 1 0 पे एंड हो जाएगी, इसके बाद कुछ नहीं आ सकता। पॉसिबिलिटी कहाँ है सिर्फ आने की, यहाँ पर 0 1 से स्टार्ट 1 0 पे एंड, बीच में चाहे कुछ भी है 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन। ठीक है, 0 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक, 1 0 से एंड हो रही है, बीच में 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आए, वो सारे कॉम्बिनेशन किसके अंडर आएंगे, इस स्ट्रिंग को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। फाइनल स्टेट में कब जाएगा ये, जब ये 0 1 से स्टार्ट होगा और 1 0 से एंड होगा। तो आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम डिजाइनिंग करते हैं एनएफए की। इट इज़ रिलेटिवली सिंपलर एज कम्पेयर टू द डीएफए डिजाइनिंग। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।